बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया, ऐसी गेम खेली कि हम में से कोई भी समझ ना सका। पहले दिन ही बच्ची को बेच देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ज़हीर की सच्चाई बाहर आना शुरू हो चुकी है। 10 दिन में ज़हरा काज़मी ने क्या प्लान बनाया, मेहदी काज़मी भी ना समझ सका। किस तरह से एग्जीक्यूट किया, किस तरह से फंसाया गया, सारी बातें जो है वो आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। 26 अप्रैल को बच्ची के कहने पर गलती कर बैठे, एक गलती की कीमत सारी जिंदगी जेल में। क्या गलती की, किस तरह से ज़हरा काज़मी ने एक मैसेज अपने वालिदैन तक पहुंचाया, किस तरह से उसके वालिदैन ने बच्ची का वो मैसेज समझा और उसके बाद बच्ची को जो है बाजियाब कराया। एक ऐसी कहानी जो देखने में तो ऐसे लगता है कि कोई फिल्मी स्टोरी है, लेकिन कहते हैं ना कि वालिदैन से कोई चीज़ छुपती नहीं है। वालिदैन अपने बच्चे को देखकर बता देते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अगर वो मुंह से कोई बात अलग भी बोल रहा हो, लेकिन दिल की सच्चाई तक वालिदैन जो है वो जान लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आता है और हुक्म आने के बाद जो है अब ट्रायल कोर्ट केस का ट्रायल जो है वो जल्द मुकम्मल करने के मूड में है। ज़हीर की अगर हम बात करें तो वो ट्रायल लटकाने के लिए उसने एक के बाद एक एप्लीकेशन दी हुई थी। ट्रायल को डिले किया जा रहा था और ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा था हमें, क्योंकि ट्रायल कोर्ट बार बार ये लोग हाई कोर्ट चले जाते थे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते थे, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो सही से ट्रायल वहाँ पर चल ही नहीं पा रहा था। अब जी इनकी एक के बाद एक एप्लीकेशन जैसे ही खारिज हुई है, उसके बाद अदालत ने भी अब साफ साफ कह दिया है कि ये फजूल किस्म की एप्लीकेशन देना बंद करें। अब ट्रायल हो जो है वो जल्द चलेगा और इंसाफ फरहम किया जाएगा। जलील लेक्सस को अपना हशर नशर जो है होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह से चालाकी की ज़हरा ने, किस तरह से ज़हीर को उल्लू बनाया, किस तरह से ये लोग समझ रहे थे कि सारी चालें तो हम चल रही हैं, लेकिन ज़हरा ने एक ऐसी चाल खेली और ऐसा मैसेज अपने वालिदैन को पहुंचाया कि वालिदैन ने जो है वो जिब्रान नासिर से बात करके उनको सारी कहानी बताई और उसके बाद बच्ची को बाजियाब कराने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। अब जी ज़हीर उस वक्त को कोसता है जब ज़हरा काज़मी को सामने लाने का प्लान बनाया गया था। 16 अप्रैल को कराची से बच्ची की गुमशुदगी के बाद जो है पुलिस उसे ढूंढती फिर रही थी। मोबाइल्स चेक किए जा रहे थे। एक हफ्ते बाद केस ठंडा हो गया था कि 10वें दिन अचानक से जो है एक निकाहनामा सामने आता है और फिर ज़हरा काज़मी का एक वीडियो बयान सामने आता है। ज़हीर के मुताबिक हमने तो कभी ज़हरा काज़मी को सामने लेकर ही नहीं आना था, ना कोई इंटरव्यूज़ दिलवाने थे, ना कोई वीडियो मैसेज दिलवाना था, ना कोई पैगाम जो है वो पहुँचाना था। हमने तो कुछ भी नहीं करना था। फिर बड़ी अजीब सी वो कहता है कि बात हुई कि ये मामला सामने आया और मैं तो परेशान हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी काफ़ी देर तक कि ये एग्जैक्टली मामला क्या है। अच्छा जी, वो कहता है कि ये मशवरा ज़हरा काज़मी ने दिया, ये बात हमें नहीं पता थी। ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ है कि ज़हरा काज़मी ने मशवरा क्यों दिया ज़हीर को कि एक वीडियो मैसेज जो है वो मेरे से रिकॉर्ड करवा के तुम शेयर कर दो, उसके बाद मेरे वालिदैन जो है जब वीडियो वायरल होगी तो मेरे वालिदैन चुपचाप जो है वो बैठ जाएंगे। ये बात किसने कही है? ज़हीर ने कही है। ज़हीर का मुताबिक जो है ये सारा का सारा प्लान जो है वो ज़हरा काज़मी ने बनाया था। 10 दिन से मामला जो है ठंडे थे। पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी, हमारी पुलिस में राब्ते थे, पुलिस को हमने बात कर ली थी, पुलिस को हमने बता भी दिया था कि भाई, पुलिस को हमने समझा दिया था कि आप जो है ना ये मेहदी काज़मी की बात में ना आए क्योंकि ये एक लव मैरिज का केस है। पुलिस को हमने कराची की ठंडा कर दिया था। लाहौर की पुलिस जो है वो हमारे हाथ में थी। उसके बाद हमने जाकर बच्ची का बयान भी जो है दिलवाने का पूरा प्लान किया हुआ था। तो बच्ची हर तरीके से हमारे हाथ में थी। बस बच्ची का पासपोर्ट, ज़हरा काज़मी का पासपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि इसने उसको कहा था कि पासपोर्ट लेकर आए और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। तो ये पासपोर्ट का वेट कर रहे थे। अगर पासपोर्ट का भी इनको पता चल जाता कि जल्दी नहीं बनना और इनको पता चल जाता कि ये पुलिस छापे मार लेगी या इनके हाल ये हो जाएंगे, तो ये बॉर्डर क्रॉस करवाने की तैयारियां भी कर चुके थे कि इलीगल तरीके से बच्ची को जो है वो दुबई पहुंचाना है। कोई ना कोई जुगाड़ इनके पास मौजूद था। लेकिन जी ये बहकावे में आ गया किसके? ज़हरा काज़मी के। मशवरा दिया ज़हरा काज़मी ने कि जी मेरी वीडियो आप मुझसे बनवाएं और वायरल कर लें, सारे चुप होकर बैठ जाएंगे। मैं अपने वालिदैन को बेहतर जानती हूँ, मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, उनकी इज्जत पे बात आएगी तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इस तरह से ज़हरा ने ज़हीर के मुताबिक मुझे ट्रैप किया, हम सबको ट्रैप कर लिया। हमने सोचा भी नहीं, हमारा वकील राय खुर्रम ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि ये क्या मामला है। उसको लगा कि जी ज़हरा जो है अब हमारे हाथ में आ चुकी है पूरे। फिर जी जो राय खुर्रम वकील था उसने एक बयान रटवाया और फिर जो है वो ऐसे कहा ज़हरा को कि जी आपने यही बोला, तो ज़हरा ने वो बयान रिकॉर्ड करवा दिया और मुझे वो कहता है कि जी मुसलसल चुप रहने के लिए कहा गया कि तुमने किसी सूरत नहीं बोलना। ज़हरा काज़मी के इस बयान के बाद तो मेहदी अली काज़मी खामोश हो गया था, लेकिन हमें लगा
कि हमारा प्लान एग्जीक्यूट जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है, सारे मामला ठीक हो गए हैं, मामला ख़त्म हो जाएंगे, मेहदी अली काज़मी को निकाहनामा पहुंचा दिया गया है, मेहदी अली काज़मी इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा कि ये निकाह तो हुआ ही नहीं है, जाली है, असली है, रजिस्टर हुआ है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन ज़ाहरा के बयान के बाद हमें ऐसे लग रहा था कि अब हर तरफ जो है वो खामोशी हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि जो वो समंदरी तूफान से पहले की जो है वो खामोशी थी, एकदम से फिर इतना तूफान आया और आज हम जो है यहाँ पर इस नहश में मौजूद है। वो कहता है हमें लगा कि जी हमारा प्लान मुकम्मल तौर पे जो है वो कामयाब हो गया, लेकिन ये ज़ाहरा काज़मी की चाल थी, हम भूल गए थे कि वो मेहदी अली काज़मी की बेटी है। वो कहता है कि जी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़ाहरा जो है हमारे थ्रू इतनी बड़ी चाल जो है वो चल जाएगी। अब चाल क्या थी, अब आप देखें जैसे ही वो बयान सामने आता है, आपने भी एक चीज़ नोटिस की कि बच्ची की जो है वो शक्ल देखी, सेहत के हवाले से बताया, हर चीज़ के हवाले से बताया कि जी मैं आपको बता रही थी कि जी मामला ख़राब है, प्रॉब्लम है, बच्ची की सेहत डाउन हो रही है। तो उसमें जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है, उसकी शक्ल, सेहत और हुलिया देखकर सब समझ गए थे कि भाई बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की गई है, बच्ची की ये इतनी वोकेबलरी नहीं है, मतलब इतने आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की शेख, पाकिस्तान का फलां, ऐसी उम्र में बच्चे जिनको ये नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, वो बच्ची को उन्होंने जो है वो तोते की तरह रटवाया हुआ था, जिस तरह से तोते को आप कोई चीज़ रटवाते हैं। तो बच्ची ने जब उसका हुलिया देखा, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए थे, उसकी आंखों के नीचे ना सिर्फ गड्ढे पड़े हुए थे बल्कि बुरा हाल हुआ था। आप ये बात देख लें कि बच्ची जो है वो परेशान भी लग रही थी, हल्के थे, कमज़ोर हुई थी, हड्डियों का ढांचा था। तो अब ये जब मामलात वीडियोस वायरल हुई, जब मैं ये सोच सकती थी कि भाई मामलात बड़े ख़राब हैं, तो जिसने पैदा किया है, जो वालिदैन है, उनके पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई। ज़ाहरा काज़मी ने जो मैसेज ज़हीर और राय खुर्रम के थ्रू जो है वालिदैन को बचाने की कोशिश की थी, वो तीर जो है वो निशाने पे लगा। बस वही दिन मेहदी अली काज़मी वो कहता है कि जी उस दिन के बाद हमारे पीछे पड़ गया, हमें लगा कि मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन मामला इतने ख़राब हुए कि मेहदी अली काज़मी ना सिर्फ हमारे पीछे पड़ गया। अगर हम चुपचाप रहते, किसी को कुछ ना कहते, कोई वीडियो वायरल ना करते, ज़ाहरा की बात ना मानते, कोई वीडियो बनाते नहीं, तो कुछ दिन बाद सारे खामोश हो जाते। मेहदी अली काज़मी को यही लगता कि हाँ ये भाग के शादी करने का मामला है, वो भी खामोश हो जाते, आवाम भी खामोश हो जाती और हम जो हमने करना था वो हम करते, जैसे हमने बाकी लड़कियों के साथ किया। लेकिन वो कहता है कि ज़ाहरा काज़मी ने हमें फंसवा दिया। मैं यही समझता रहा कि लड़की हमारे कंट्रोल में है, लेकिन लड़की हमारी नाक के नीचे से गेम डाल के निकल गई। तो जी ये है ज़ाहरा काज़मी ने जो बड़े अच्छे तरीके से अपने वालिदैन को मैसेज पहुंचाया। उसके बाद मेहदी भाई ने जो है बात की जिब्रान आसिफ से, और उसके बाद उन्होंने तहिया कर लिया कि भाई मामला कुछ और है, बच्ची को हर हाल में बाजियाब करवाना है, और बच्ची अब वहां पर मौजूद है। ट्रायल के लिए जी दुआ करें जल्द से जल्द इन दरिंदों को जो है सजा मिले, क्योंकि कुछ पंजाब में मौजूद हैं, लाहौर में, और कुछ जो है कराची में मौजूद है। आपकी और हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं अगर इनको सजाएं नहीं मिलती।